वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज 4 मई है और आपको याद होगा कि आज ही की तारीख का अल्टीमेटम उद्धव सरकार को राज ठाकरे ने दिया था, जो कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर था। लाउडस्पीकर विवाद अब इतना गर्मा गया है कि आज उद्धव ठाकरे को सरकार को घेरते हुए राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने उन्होंने कहा कि आज 4 तारीख है और अगर अब कार्रवाई नहीं हुई तो उनका जो आंदोलन है वो और उग्र होगा और तेज किया जाएगा। उन्होंने पीसी करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि पुलिस जो है वो कोई भी कार्रवाई करे, वो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं बस, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने एक आंकड़ा भी बताया कि करीब 1500 जो मस्जिदें हैं उन पर लाउडस्पीकर लगे हैं, लेकिन 135 मस्जिदों के जो करीब वहां पर मस्जिदें हैं उन पर गैर कानूनी तरीके से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब उनका आंदोलन और उग्र होगा। क्या कहा पीसी में राज ठाकरे ने, सुनिए। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा, और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है, और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाज़ें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। ठीक है। तो राज ठाकरे ने एक बार फिर उद्धव सरकार को घेरते हुए चुनौती दे दी है कि उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आपको बताते हैं जो उन्होंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की तरह ही वो काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ही हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बता देते हैं हम आपको। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि लाउडस्पीकर हो या पटाखे हों या गाड़ियों का हॉर्न हो, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह की गैरकानूनी तरीके से
कोई भी यहाँ पर लाउड स्पीकर ना बजाया जाए, किसी भी तरीके का ध्वनि प्रदूषण ना हो, ये गैर कानूनी है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2005 में ही आदेश जारी कर दिया गया था। इस आदेश को चीफ जस्टिस आरसी लोहाटी और अशोक मान की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाएगा और लाउड स्पीकर जो हैं वो 1 डेसिमल के अंतर में ही चलेंगे, यानी कि 1 डेसिमल उनका सेट है, उसी में ही लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे। अब इसी को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अगर आप मंदिर से जो भी गैरकानूनी मंदिर पे लाउड स्पीकर चल रहे हैं या मस्जिद पे चल रहे हैं, उन सबको उतारिए, उन सब पर कार्रवाई करिए। लेकिन अब उन्होंने साफ एक बार फिर उद्धव सरकार को चुनौती दे दी है कि उनका आंदोलन और उग्र होगा, रुकने वाला नहीं। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।